कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजे यह ठाई। नंदीश्वर महापर्व चल रहा है, अष्टानिका के दिन है और अपन सभी कार्तिक माह संबंधी अष्टानिका के पहले दिन यहां बैठे हैं। भगवान जिनेश्वर की मंगल आराधना चल रही है। इन दोनों लोग सिद्ध चक्र विधान भी करते हैं जो लगातार 8 दिन चलता है। कल्पद्रुम करते हैं, चरित्र शुद्धि करते हैं, कोई भी पूजा विधान करते हैं ताकि भक्ति से समय जाए। और नंदीश्वर के दिन है ये। नंदीश्वर द्वीप में 8वें द्वीप में जाकर के देवता लोग भी पूजा रचाते हैं। इंसान तो वहां जा ही नहीं सकते हैं, देवता जाते हैं। वे 8 दिन पूजा करते हैं। और नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं, 4 दिशा में, 1 कंचनगिरी, 4 दधिमुख, 8 रतिकर, ऐसे मिला करके एक दिशा में 13 जिनालय होते हैं, चारों दिशाओं में 52। तो पूजा करने वाले क्या करते हैं कि पहले दिन 6 पूजा कर लेंगे, दूसरे दिन 7 पूजा कर लेंगे। पूजा करने का अवसर मिलता है। और पूजा तो अनेक तरह की होती है। सर्वतोभद्र पूजा विधान, नित्यमय पूजा, इंद्रध्वज पूजा और कल्पद्रुम पूजा। और भी पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, बुंदेलखंड में ऐसे बोलते हैं। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा मौका दिखे तब देसी दो खोल। अगर आप ज्यादा समय निकाल करके भगवान की विशेष भक्ति आराधना पूजा करना चाहते हैं तो यूं 8 दिन तक विधान रचाइए, दिन भर पूजा करिए, कोई मना नहीं है। और उतना समय नहीं है तो रोज जो आधे घंटे की देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं वो पूजा तो होना ही चाहिए, अभिषेक तो होना ही चाहिए। उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम श्री जी का दर्शन हो और अर्घ समर्पण हो, इतना तो होना ही चाहिए। नंदीश्वर के अष्टानिका के इस पर्व में देवता नंदीश्वर द्वीप जाकर के आराधना करते हैं। इंसान वहां नहीं जा सकते। क्यों? 2.5 द्वीप के बाहर इंसान नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्षमता ही नहीं है। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्थ, यहां तक ही इंसान पाए जाते हैं, मनुष्य होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के जन्म भी इन्हीं भूमियों में होते हैं और तपस्या करके मुनिराज यहीं से मोक्ष भी जाते हैं। ये जो मध्यलोक के 458 जिनालयों की बात आती है ना, ये 458 जिनालय भी केवल 13वें द्वीप तक के ही हैं। 13वें द्वीप में 4, 11वें द्वीप में 4, नंदीश्वर द्वीप में 52, कितने हो गए? 60। बाकी 358 वो ये मध्यलोक में और मानुषोत्तर पर्वत संबंधी 4 जोड़ के, ऐसे 458 जिनालय, महाजिनालय, जिसमें नंदीश्वर पर्व में ऐसे नंदीश्वर द्वीप में स्थित महान जिनालयों की, जिन बिंबों की पूजा वंदना के लिए देवता लोग इंद्र परिवार सहित जाते हैं। जानियो, अब कल्पना कर सकते हो कि जिनके पास भोग की सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं, ढेरों रानियां हैं, ढेरों देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वे भी कम से कम इन 8 दिनों में तो अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाते हैं, जिनकी पर्याय ही भोग की है। फिर इंसान को भक्ति में क्यों नहीं लगना चाहिए?
इंसान वहाँ नहीं जा सकता है। शास्त्र में एक कहानी आती है, गुरुदेव बड़े चाव से सुनाते थे कि एक राजा रानी बड़े धर्मात्मा थे। रानी बहुत धर्मात्मा थी और रानी के कारण से राजा भी कभी कभी थोड़ा बहुत धर्म वरम कर लेते थे। नंदीश्वर के पर्व आए तो रानी ने कहा कि अब कल से नंदीश्वर पर्व हो रहा है प्रारंभ, तो हम आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आप भी धर्म लाभ लीजिए। राजा ने कहा कि मैं तो नंदीश्वर द्वीप जाकर के ही धर्म लाभ लूंगा। रानी ने कहा आप कैसी बात करते हैं, नंदीश्वर द्वीप तो कोई इंसान जा ही नहीं सकता। राजा ने कहा कोई इंसान नहीं जाता होगा, लेकिन मैं बहुत शक्तिशाली राजा हूं, मैं विद्याधर हूं, मेरे पास हवा में उड़ने वाला विमान है, हवाई जहाज। मैं ना जा पाऊंगा तो कौन जाएगा। रानी ने कहा कोई नहीं जाता, आप कितने शक्तिशाली हैं, आपसे ज्यादा शक्तिशाली रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, मुनिराज भी नहीं जा सकते। आपसे ज्यादा शक्तिशाली चक्रवर्ती भी होते हैं, वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक मर्यादा है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 2.5 द्वीप माने जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करार्थ द्वीप। पुष्कर वर्ण द्वीप है, बीच में यूं चूड़ी के आकार में पहाड़ है, मानुसोत्तर पर्वत, और उसके उस तरफ कोई इंसान नहीं जाता। आप भी नहीं जा पाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं वहीं जाके पूजा करूंगा। रानी कहा कि पहले यहां तो अच्छे से पूजा कर लो, अब यहीं तो भरपूर टाइम नहीं देते हो धर्म ध्यान के लिए, वहां जाने की बात करते हो। और ऐसी बातों में कभी आदमी ना इतना जिद पर चढ़ जाता है कि अब तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, भले उसके बस का हो चाहे ना हो। नहीं जा सकते महाराज, जिन वाणी में कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता है। आप जिद मत कीजिए, यहीं शांति से भक्ति करेंगे। नहीं, मैं जाऊंगा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। कहते हैं दूसरे दिन राजा ने अपना विमान उड़ाया और चलता बना। हुआ क्या, जिद में आदमी स्पीड में आ जाता है। गुस्सा में कभी आप दरवाजा बंद कर दीजिए, देखिए कैसे दरवाजा बंद करते हैं। या आप किसी से बात कर रहे हैं और जब वो जाए तो किस ढंग से दरवाजा बंद करता हुआ, खड़बड़ाता हुआ जाता है, कुर्सियां हिलाता हुआ जाता है, दरी उलझाता हुआ जाता होता है। आदमी यूं 1 किलोमीटर जाने में उसको 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन आपने उसको नाराज कर दिया ना, तो 5 मिनट में ही पहुंच जाएगा। पत्नी को चाय बनाने में रोज आधा घंटा लगता होगा, और किसी तरह से आप उसको 5 मिनट में चाय बना करके, चाय भले धौन बने, तो कभी कभी ऐसा जिद में, गुस्से में, ऐसे उल्टे सुलटे, जिद में भी थे, गुस्से में तो नहीं थे, लेकिन जिद में तो थे, मैं करके दिखाऊंगा, मेरी शक्ति किस काम की। और विमान तेजी से उड़ाया, परिणाम हुआ कि टक्कर हुई। अरे भाई कितना ऊपर उड़ाओगे हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इस दुनिया के अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे पायलट, वो भी उड़ जाते हैं, कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं। कोहरा था कि ऊंचा पहाड़ था कि नहीं दिखा कि वहां तो निषेध ही है। सब चीज की अपनी मर्यादा होता है। 12 मूरा ट्रायंगल है, अब वहां इस टाइप का वायु का दबाव है, वहां इस तरह की संरचना है कि उस तरफ जाने वाली चीजें वहां से नहीं निकल पाती हैं। वो वहां उतना ऊंचा पहाड़ है। जिद की जबरदस्त टक्कर हुई, तेजी में तो और टक्कर जोर से होती। आदमी पैदल चले और एक्सीडेंट हो तो छोटा मोटा होता है, साइकिल से, घोड़े से चले तो भी छोटा मोटा होता है, हाथ पांव टूटता है। लेकिन अगर वो बाइक और 120 की स्पीड में चले, 160 की स्पीड में चले, तो कार से 180 की स्पीड में चले तो एक्सीडेंट अगर हो तो क्या होगा। वही राजा के साथ हुआ। जिद, तेजी, स्फूर्ति, अहंकार, सारी चीजें मिली, टक्कर हुई पहाड़ से, विमान चूर चूर हो गया।
राजा भी कहाँ गए, कहाँ गिरे, क्या हुआ पता नहीं पड़ा। लेकिन इस जिसके साथ साथ भक्ति तो थी, थोड़ा धर्म का भाव तो था, परिणाम ये हुआ कि मर करके देव पर्याय में चला गया। थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान करने वाले भी ना कभी अकस्मात मरण कर लें तो व्यंतर आदि देवता तो बन ही जाते, छोटे मोटे देवता तो बन ही जाते। अच्छी बुद्धि वाले होते हैं तो किसी को तंग नहीं करते हैं, सहयोग करते हैं, और कहीं कोई बदला बदला की बुद्धि हो तो परेशान करना भी चालू कर देते हैं। लेकिन सच्चे धर्मात्मा को कोई परेशान नहीं कर पाता है। राजा के साथ बड़ी घटना घटी और परछक के उड़ गए। मरण करके वह जीव स्वर्ग में देवता हो गया। देवता हुआ तुरंत, ये देर नहीं लगती है भाई। यहाँ तो माँ के पेट में आना पड़ेगा, 9 महीने रहना पड़ेगा, गर्भ से बाहर निकलेंगे, फिर कभी छोटे से बड़े होंगे। देवताओं के लिए तो अंतर मुहूर्त में सुंदर युवा शरीर की रचना हो जाती है। वैक्रिक शरीर है, रिद्धि संपन्न शरीर है, और अवधि ज्ञान भी होता है उनको जन्म से। अवधि ज्ञान के बल पर उन्होंने सारा ज्ञान लगाया कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं कौन हूँ, ये सारे देवता और कौन खड़े हैं, सब आग्रह किस चीज़ का कर रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि मेरी जिद से मैं नंदीश्वर के लिए चला। मन में थोड़ा सा धर्म का भाव भी था, जिद ज़्यादा थी, टक्कर हुई और मैं मर करके देव पर्याय में पहुंचा हूँ। ये जीव यहाँ आया है। अवधि ज्ञान से साफ जान लिया कि रानी से मेरी ऐसी ऐसी बात हुई थी और मैंने कहा था दर्शन करके आऊँगा, और मैं नंदीश्वर के लिए निकला तो मैं सबसे पहले यहाँ के जिन बिंब के दर्शन करके नंदीश्वर द्वीप ही जाऊँगा। और वहाँ से फट से अंतर मुहूर्त में तो नंदीश्वर द्वीप भी पहुँच गया। देवताओं को क्या देर लगती है, नंदीश्वर द्वीप पहुँच गए। पूजा अर्चना की, आराधना की, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थर, वहाँ का गंधोदक, ऐसा जो कुछ लेना था लिया, और अब तो देव हैं। आराम से वहाँ सीधे राजा का रूप धर करके अपने नगर पहुँच गए, रानी के सामने भी पहुँच गए। देख मैं आ गया दर्शन करके, ये वहाँ का गंधोदक है, ये वहाँ की मिट्टी है, ऐसे पत्थर होते हैं वहाँ पर। रानी ने भी देखा कि अद्भुत, ऐसे पत्थर यहाँ तो नहीं होते हैं, ऐसी सुगंधित टाइप की मिट्टी इस देश में तो नहीं होती है। बात तो कुछ जचती है। लेकिन रानी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप नंदीश्वर द्वीप तो नहीं जा सकते। उसने कहा मैं जाके आया। अब रानी का सम्यक दर्शन देखिए, एक सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति कितना पक्का होता है। उसने कहा कि अगर आप मेरे पति हैं तो आप नंदीश्वर द्वीप नहीं गए हैं, और आप नंदीश्वर द्वीप जाकर के आए हैं तो मेरे पति नहीं हैं। कितना गजब का चैलेंज और श्रद्धान है कि जिनवाणी में जो कहा है वो सत्य है। तब राजा ने हाथ जोड़ लिए, तू सत्य है, तेरा सम्यक दर्शन पक्का है, मैं इस समय तेरा पति नहीं हूँ। जब मैं गया था तब मैं वही राजा था, वही पति था, यही घटना घटी, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और मैं तेरे द्वारा सिखाई गई धर्म के प्रभाव से, धर्म भावना के कारण से मैं देव हुआ। वहाँ सब अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा तो मैं नंदीश्वर द्वीप जाकर के ये सब लाया, और मैं तुम्हें ये सब दिखा करके सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि मैं जाके आया हूँ। लेकिन सत्य यही है कि मेरी पर्याय बदल गई। जन ने कहा कि इतना सा धर्म ध्यान करने से आप देव पर्याय में पहुँच गए, और अगर भेद विज्ञान पूर्वक और विशेष धर्म ध्यान करें, तप करें, तो आपकी मुक्ति को कौन रोक सकता है। देवों को मोक्ष नहीं होता है, लेकिन इंसान तपस्या कर सकते हैं। आप मेरे से बिछड़ गए, देव पर्याय में चले गए। जीव शाश्वत है, जहाँ भी रहें आपकी आत्मा का हित हो। मैं भी धर्म ध्यान करूँगी। जो समझदार विवेकवान जीव होते हैं ना, बहुत शोक नहीं करते हैं कि किसी चीज़ का, कोई घटना का, और एकदम रोना लेकर के बैठ गए। सहज रहते हैं, अब ऐसा हो गया तो हो गया है, और जो बीती ताही विसार दे, जो बीत गई है
पर लकीर पीटने से क्या फायदा? वो घटनाएं घट चुकी हैं, उसमें आप कुछ चेंज कर नहीं सकते हो। उनको उखाड़ करके एक दूसरे का दिमाग खराब करने से क्या फायदा? अब रानी का है कि देख लो, तुम तो बेवकूफ़ आदमी थे, मैंने मना किया और चले गए, ऐसे भी कह सकते। या रोने बैठ जाए कि हाय तुम तो मर गए और ये हो गया वो हो गया। उसने सहजता से ही कहा कि भाई ठीक है, जितना हमारा आपका योग संयोग था, जो चीजें बीत गईं, जो समय बदल गया, जो घटनाएं बीत गईं, जो अब उसी को लेकर के क्लेश करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। बड़े अच्छे से उसने विदा किया और उसने खुद को संयम के मार्ग पर लगाया, नंदीश्वर व्रत के पालन में लगाया, साधना में अपने आप को तल्लीन किया। सज्जनों, छोटे छोटे से व्रत भी, छोटी छोटी सी आराधना जीव को बहुत ऊंचाइयां दे देती हैं। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज नंदीश्वर के अष्टांगिका के 8 उपवास करते ही थे। अगर एक तिथि बढ़ गई तो 9 उपवास भी करते थे, साथ में केसलौंच पड़ गया तो 10 उपवास भी करते थे, विधि ना मिली तो 12-13 उपवास भी उनके। ऐसे अद्भुत तपस्वी ने अष्टांगिका के व्रत बरसों बरस किए और उस कठोर साधना के बल पर उन्होंने उत्तम समाधि को भी साधा। इस बार भी नंदीश्वर अष्टांगिका पर्व में एक तिथि बढ़ गई है। तिथि तो तिथि के हिसाब से चलती है। अष्टांगिका 8 ही दिन की है। आषाढ़ कार्तिकाख्ये फाल्गुन मासे च शुक्ल पक्षिष्टम्या, शुक्ल पक्ष में अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक। अब चाहे वो 8 दिन हो चाहे 9 दिन हो, अगर 7 दिन हुए तो 1 दिन पहले से करने की विधि है। कई लोग कोमली अठाई करते हैं, कई लोग केवल एकासन करते हैं। जिससे जैसे बने अपने मन को धर्म की तरफ दौड़ाएं, धर्म की तरफ ले जाएं और कोई ना कोई छोटी मोटी पूजा रचा करके अपने मन को, अपने जीवन को पवित्र करें। यह भगवान की भक्ति, भगवान का नाम उल्लेख, नमकार के जाप जीव के लिए परिणाम की विशुद्धि में कारण बनते हैं। भक्ति जरूर करिए। और चीज़ों में मन बड़ी आसानी से लग जाता है, इसमें लगाना पड़ता है, इसमें भी रुचि बने। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।